दोस्तों, आज तरह तरह के ढोंगी बाबाओं को देखकर बाबाओं पर से विश्वास उठ गया है। ये वही भारत भूमि है जहां के साधु संतों और सन्यासियों ने अपना पूरा जीवन जन कल्याण में लगा दिया। आए दिन हम न्यूज़पेपर या टेलीविजन में कई ढोंगी बाबाओं के कारनामे सुनते रहते हैं, परंतु आज एक ऐसे महायोगी बाबा की कथा सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने सैकड़ों साल तक रहकर दुखियों के लिए दुख दूर किए हैं। इस बाबा ने अपनी तपोबल से भारत के प्रधानमंत्री को झुकने पर मजबूर कर दिया तथा प्रधानमंत्री ने बाबा से माफी मांगी। आखिर वो किस्सा क्या था, आज हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में अभी तक कोई दावा नहीं किया। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले ये बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते हैं। इसे आप या चमत्कार कहें या फिर उनकी साधना शक्ति। इस बाबा के जन्म व जन्म स्थान का कोई पता नहीं है, लेकिन हिमालय से साधना करने के पश्चात जब बाबा अपने भक्तों के बीच रहने आए तो उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंतिम समय में वो मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहे। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मैल गांव में स्थित सरयू नदी के किनारे मचान में निवास करते थे। देवरिया जिले में रहने से इनका नाम देवराह पड़ा। अगर हम बात करें कि बाबा के जन्म की, तो ये एक अनसुलझा रहस्य ही रह गया, क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटरव्यू या अपने किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था तो वो मुस्कुरा कर यही जवाब दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था और बाबा पेड़ पौधों से बातें किया करते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उनमें कांटे नहीं होते थे। और तो और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू भी बिखेरते थे। बाबा को खेचरी मुद्रा में महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। खेचरी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख व उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा कभी भोजन नहीं करते थे, वो यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद व श्रीफल के रस का सेवन करते थे। बाबा का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अचंभित कर देने वाला होता था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता तो बाबा अपने मचान पर बैठे बैठे ही मचान की खाली जगह पर अपना हाथ रख देते, तो कुछ देर बाद बाबा की मुट्ठी में मिठाई, फल या मेवा आदि अपने आप ही आ जाया करते थे, जिसे बाबा अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। बात की जाए बाबा के भक्तों की, तो देश दुनिया के लाखों भक्त ऐसे हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम 1911 में जब भारत आया था तो वो बाबा से मिलने देवरिया गया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथनानुसार जब वो बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे तो बाबा जी देखते ही बोल पड़े कि ये बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहते हैं और वर्ष 1954 में प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया गया। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने गईं और उनसे कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाबा जी बताएं। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया था और इसके बाद इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह बना लिया। इसके बाद इंदिरा को देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और वो प्रधानमंत्री बनी थी। दोस्तों, अब हम आपको वो कहानी बताते हैं। राजीव गांधी भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजीव गांधी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आना चाहते थे, जिसकी उनके अधिकारियों ने विधिवत योजना तैयार की। राजीव गांधी के आने से पहले उनके अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेने बाबा के आश्रम आए तो आश्रम के पास एक ऐसा बबूल का पेड़ था जिसे हेलीकॉप्टर के हेलीपैड के लिए काटना अति आवश्यक था। जब बाबा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि ये मेरा मित्र है, मैं इससे बातें करता हूँ, इस बेचारे का क्या दोष है जो इसे काटा जा रहा है। इस पेड़ को मत काटो, जाओ, तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाएगा। और ये कहने के कुछ देर बाद ही वहां मौजूद अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा रद्द हो गया। इसके बाद सारे अधिकारी बाबा को प्रणाम करके वहां से चले गए। जब ये बात राजीव गांधी को पता चली तो वो बाबा से माफी मांगने के लिए बाबा के पास पहुंचे।
तो दोस्तों, क्या आप इन बाबा के बारे में पहले से जानते थे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।